ख्वाब देखकर मानो मेरी हालत पूरी गैर हो चुकी थी। मुझे पसीने ने शराबोर कर दिया था, हलक पूरी तरह सूख गया था। अपने होश बहाल करने के बाद मैं सोचने लगा ये ख्वाब था या हकीकत, क्योंकि ख्वाब इस तरह के तो नहीं होते जिसमें इतनी ज्यादा हकीकत रूनुमा हो। मैं बहुत परेशान था और सुबह होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सुबह मुझे सबसे पहले उन बाबा साहब के पास जाना था, क्योंकि अब वही इस ख्वाब की ताबीर भी बता सकते हैं और ये ख्वाब हकीकत है या फिर सिर्फ ख्वाब है ये भी वही बता सकते हैं। और इसके अलावा मुझे कौन से हिफाजती इकदाम करना है वो भी सिर्फ बाबा साहब ही बता सकते थे। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगा, फजर की नमाज अदा की और दुआ की कि ऐ परवरदिगार, मुझसे माजी में जो गुनाह हो चुके हैं, जो मैंने आज से पहले गुनाह किए हैं, उनके लिए मुझे माफ़ फरमा। लेकिन अब मैं एक नेक मकसद के लिए जा रहा हूँ, किसी को बचाने के लिए जा रहा हूँ, किसी की सज़ा जो उसे नाहक मेरी वजह से दी जा रही है उसे बचाने जा रहा हूँ। तो मेरी मदद फरमा और मेरी हिफाजत फरमा ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूँ। दुआ करके मैंने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद सीधा अपनी गाड़ी लेकर, 4 व्हीलर लेकर सीधा उस घाटी की तरफ चला गया। आज फिर से घाटी पर जाने के लिए मुझे रास्ता खोजना नहीं पड़ा। मैं सीधे वहां पर पहुंच गया और बाबा साहब की कुटिया, उस झोपड़ी में भी दाखिल हो गया। आज भी बाबा साहब तिलावत में मसरूफ थे। वो तिलावत कर रहे थे और अचानक तिलावत रोककर कहने लगे, बैठ जाओ फारूक, बस हम थोड़ा सा और पढ़ लें, उसके बाद हम बात करते हैं। मैं उनका इंतजार करने लगा। बाबा साहब की तिलावत सुनकर मानो ऐसा लग रहा था कि बस जिंदगी भर इनकी तिलावत ही सुनता रहूं। इतनी सुरीली आवाज और पढ़ने का लहजा इतना अच्छा कि मानो रूह और दिल दोनों को सुकून मिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बाबा साहब बस पढ़ते रहें और मैं वहां पर बैठा बैठा सुनता रहूं। इस दौरान मुझे शिरीन का या किसी और चीज का जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं आया। वाकई अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है और बहुत सुकून भी होता है, जो मुझे आज इन बाबा साहब की तिलावत सुनकर महसूस हुआ था। मैंने सोच लिया था कि अब मैं भी रोज तिलावत किया करूंगा। बहरहाल बाबा साहब ने उसके बाद तिलावत रोकी और दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह, परेशान वालों की परेशानी दूर फरमा और सब मुसीबत ज़दा को मुसीबतों से आज़ाद कर दे। मैंने आमीन कहा। उसके बाद वो मेरी जानिब मुतवज्जा हुए। मुझसे कहने लगे, फारूक, ख्वाब जो तुमने देखा है वो ख्वाब नहीं हकीकत है। आज मुझे बाबा साहब ने फिर चौंका दिया था, क्योंकि मैंने उनसे इस बात का तज़किरा तक नहीं किया था, लेकिन वो तो मेरी हर रग रग से वाकिफ़ हो चुके थे। पता नहीं ये भी कोई इंसान है या फिर दूसरी मखलूक, क्योंकि मुझे बार बार शक करने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने कहा, बाबा साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछना चाहूँगा, आपको ये सब कैसे मालूम पड़ गया, जबकि मैंने तो आपको बताया भी नहीं। बाबा साहब बोले, बेटा, जब जिन्नातों को अल्लाह तबारक व ताला इतनी ताकत दे सकता है तो हम तो अल्लाह ताला के बंदे हैं, और हम अगर उसे राज़ी कर लेना तो इससे ज़्यादा कहीं बढ़कर ताकत वो हमें भी अता कर देता है। और ये अल्लाह का ही हम पर करम है कि अल्लाह ने हमें इस चीज़ से नवाजा है। मैंने कहा, जी बाबा हुजूर, अब आप मुझे ये बताएं कि इस ख्वाब का क्या मतलब है और अब मेरा वहाँ पर क्या होगा, क्या वाकई में वहाँ पर मारा भी जा सकता हूँ? तो बाबा साहब कहने लगे, देखो बेटा फारूक, ये तो हम भी मानते हैं कि वहाँ पर खतरा है और जान का खतरा भी है, लेकिन तुम वहाँ पर मारे नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी और मौत उसके खुद के इख्तियार में रखी है। वो किसी इंसान के, किसी जिन्नात के इख्तियार में नहीं है। इसीलिए अपनी जान की परवाह ना करो। अगर तुम्हें वाकई शिरीन की फ़िक्र है और तुम उसे बचाना चाहते हो, उसे उस कैद से आज़ाद करवाना चाहते हो, तो तुम्हें इस परवाह को तो छोड़ना पड़ेगा। ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है कौन कहाँ पर मौत पाएगा और किसकी कहाँ पर मौत होनी है। हाँ, लेकिन बात रही तुम्हारी हिफाजत की, तो ये लो। इतना कहकर बाबा साहब ने मेरी तरफ एक तावीज़ बढ़ाया। मैं उस तावीज़ को हाथ में लेता हूँ तो बाबा साहब कहते हैं, ये लो बेटा, ये तावीज़ तुम्हारी हर बला से, हर शैतानी असरात से हिफाजत करेगा। और इतना ही नहीं, ये तावीज़ जब तक तुम्हारे पास है, जब तक कोई जिन्नात, कोई बला, कोई वबा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यहाँ तक कि जिन्नातों का सरदार जो तुम्हारे ख्वाब में आया था ना, उसका भी कोई ताकत तुम पर असर नहीं कर पाएगी जब तक ये तावीज़ तुम्हारे पास है। मगर हाँ बेटा, इस तावीज़ को बिल्कुल अपने सीने से लगा कर रखना, इस तावीज़ को खोना मत, वरना वहाँ से वापस आना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबा साहब की ये बात सुनकर मैंने उस तावीज़ को लिया, पहले तो उसे चूमा और फिर अपनी आंखों से लगाकर अपनी पॉकेट में रख लिया। बाबा साहब ने कहा, बेटा, इसे तुम किसी साफ कपड़े में बांधकर अच्छे से अपने गले में पहन लो ताकि ये तुमसे अलग ना हो। और हाँ, वहाँ पर इस तावीज़ का बतौर खास ध्यान रखना, वो जिन्नात लोग चाहेंगे कि ये तावीज़ तुमसे अलग हो जाए और वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर तुम्हें नुकसान पहुँचा सके। वो तुम्हें मार तो नहीं सकते क्योंकि ये सब तो अल्लाह तबारक व ताला के इख्तियार में है, लेकिन फिर भी वो तुम्हें इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं कि तुम्हें अच्छा खासा जख्मी कर दें। इसीलिए तुम बस इस तावीज़ को अपने पास रखना। मैंने कहा, जी बाबा हुजूर, आगे कुछ हिदायत फरमाएं। मैं वहाँ पर जाकर क्या करूँ, कैसे कोई रास्ता ढूंढूँ और कैसे मैं अपनी महबूबा को उन जालिमों से आज़ाद करवा सकूँ?
बाबा साहब कहने लगे, बेटा ये तो अब तुम्हें ही वहाँ जाकर मालूम पड़ेगा कि कैसे राह इख्तियार करना है और कैसे क्या करना है। हम तो सिर्फ यहाँ से तुम्हारे लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की दुनिया में तो कोई भी नहीं जानता क्या होना है। इसीलिए वहाँ जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता खुद ब खुद दे देगा। बस तुम अल्लाह से दुआ करते हुए वहाँ पहुँच जाओ और उसके बाद अल्लाह तवक्कल पर ही भरोसा रखो। इंशाअल्लाह तुम कामयाब होकर ही लौटोगे। मैंने कहा, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा हुजूर, मैं आपका यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। आपने मेरी जो मदद की है ना, वो तो कोई इंसान नहीं कर सकता था। बाबा हुजूर कहने लगे, बेटा शुक्रिया सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला का करो, क्योंकि उसने ही हमें तुम्हारे पास भेजा है। अल्लाह ताला की इसमें क्या हिकमत है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने ही हमको तुमसे मिलाया है और ये सब तुम्हारी तकदीर में होना मुकद्दर था। मैंने कहा, जी बाबा हुजूर। इतना कहकर मैं उस घाटी से नीचे उतरा और अपनी गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर आ गया। लेकिन घर आकर सबसे बड़ी परेशानी मेरे सामने ये आई कि मैंने बाबा साहब से ये तो पूछा ही नहीं कि मैं जन्नतों की दुनिया में इंटर कैसे हो पाऊंगा। वजीफा मैंने मुकम्मल कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन तरीका तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं उस दुनिया में इंटर कैसे हो पाऊंगा। और ना बाबा हुजूर ने मुझे बताया और ना ही मेरे जहन में वहाँ पर ये बात आई। मैं बहुत परेशान हो चुका था, क्योंकि मैं मेन मुद्दा ही पूछना भूल गया था और मुझे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था कि फारूक, इतने काम की पते की बात तो पूछी नहीं और फिजूल की बातें करके बाबा साहब के पास से मैं आ गया। बहरहाल अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ईशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि कल का दिन और ज़ाया जाएगा, क्योंकि कल मुझे बाबा साहब से जाकर पूछना पड़ेगा कि मैं किस तरह से जिन्नातों की दुनिया में इंटर हो सकता हूँ। मैं नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बस दिल में इस बात का खौफ था कि शिरीन तक पहुंचने से पहले कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। लेकिन बाबा साहब ने जो मुझे तसल्ली दी थी वो मेरे लिए काफ़ी थी, और उनका दिया हुआ तावीज़ भी मैंने अब सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने गले में टांग लिया था, ताकि ये मुझसे कभी अलग ना हो। बहरहाल यही सब सोचते करते मेरी नींद लग गई। लेकिन नींद लगने का तो मुझे अच्छी तरह से होश था, क्योंकि मुझे हल्की हल्की नींद तो आ ही रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे ही मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं अब अपनी दुनिया में था ही नहीं। मैं तो एक बड़ी ही अजीबोगरीब और निहायत ही खूबसूरत दुनिया में मौजूद था। मैं जहाँ पर था वो एक बाग था, एक बाग जहाँ पर बड़े बड़े फल लगे हुए थे। ऐसे फल तो मैंने अपनी दुनिया में कभी नहीं देखे थे, ना ही किसी मार्केट में, ना ही किसी बाजार में, यहाँ तक कि टीवी पर भी नहीं देखे थे, क्योंकि ये फल तो इतने बड़े बड़े थे कि एक इंसान का इनको खाना मुश्किल था। उस बागात में बहुत सारे फूल भी लगे हुए थे, फूलों के साइज भी बहुत बड़े बड़े थे। उस बाग को देखकर ये कह सकते हैं कि ये कोई आम बाग नहीं था। बहरहाल मैं उस बाग का जायजा लेते लेते आगे बढ़ने लगा। मन हुआ किसी फल को खा लूं, लेकिन अंदर डर समाया हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कुछ हो जाए। बहरहाल मैं आगे बढ़ता गया। तभी अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो शख्स था या दानव या राक्षस ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उसकी हाइट तकरीबन 2 मंजिला मकान के बराबर थी। मुझे तो उसे देखकर ही खौफ आ रहा था। उसके बाल ही इतने घने और इतने लंबे थे कि मेरी हाइट के बराबर थे। इतने लंबे बाल तो शायद ही दुनिया में किसी के होते होंगे। मुझे तो ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था कि शायद मेरा ख्वाब है और कोई बुरा ख्वाब मैं देख रहा हूँ जिसमें मैं किसी और दुनिया में हूँ। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की कि इस ख्वाब को तोड़ दूँ, लेकिन टूट ना सका। उसके बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे नाटे नाटे लोग, यानी कि हाइट में बहुत ही कम लोग दिखाई देने लगे। उसमें से कई तो इतने डरावने थे कि उन्हें देखकर मैं खौफजदा भी हो गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि ये सब मुझे देखकर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, ऐसा बिहेव ही नहीं कर रहे थे कि मैं इनके बीच में अलग हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस दुनिया का हिस्सा बन चुका हूँ। बहरहाल उसके बाद थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे एक घर दिखाई दिया। वो घर क्या था, महल से कम नहीं था। हमारी दुनिया में जो बंगलो होते हैं वो भी उसके आगे फीके पड़ जाएं। उसके बाहर ही एक बंदा मुझे टहलते हुए दिखाई दिया, जो कि मेरे ही कद काठी का था, और पीछे से तो लग रहा था जैसे कोई आम इंसान ही है। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसकी शक्ल देखकर थोड़ी देर के लिए मैं चौंक गया, क्योंकि उसकी आंखें इतनी बड़ी थी मानो कोई टमाटर हो, और इतनी ही लाल। मैं उसे देखकर खौफजदा होता उससे पहले ही उसने मुझसे पूछ लिया, मोहतरम कहाँ जा रहे हैं आप? उसकी आवाज़ इतनी रौबदार और इतनी कड़क थी कि मैं तो थोड़ी देर के लिए शॉक्ड ही हो गया था। मैंने कहा, कहीं नहीं, मुझे पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो हंसने लगा और कहने लगा, कैसी बात करते हो आदमजादों जैसी, जैसे तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस दुनिया में हो। मैंने कहा, आदमजाद? तो वो कहने लगा, हाँ हाँ आदमजाद। अगर किसी आदमजाद को हमारी दुनिया में छोड़ा जाए तो वो ऐसे सवाल करे तो समझ में भी आता है, लेकिन अगर जिन्नातों की दुनिया में कोई जिन्नात ही ऐसे सवाल करे तो उसके लिए तो ये हंसने वाली ही बात होगी। उसकी ये बात सुनकर अब मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं जिन्नातों की दुनिया में आ चुका हूँ, और शायद उन बुजुर्ग ने इसीलिए मुझे तरीका नहीं बताया था, क्योंकि शायद अगर मुझे मालूम पड़ जाता तो मैं सोता ही नहीं। इसी बेसब्री में और इसी खौफ में मुझे नींद ही ना आती, इसीलिए उन्होंने मुझे बताना बेहतर नहीं समझा होगा। मैं चुपचाप खड़े खड़े इसी बारे में सोच रहा था, तभी वो फिर से बोला,
क्या हुआ भाई, क्या तुम आदमजादों की दुनिया में गए हो या फिर किसी आदमजाद लड़की पर दिल आ गया था जो उसके ख्यालों में खोए हुए हो? मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने एक झूठी मुस्कुराहट दी और उससे पूछा, वैसे ज़रा एक बात बताएं, जो हमारे सरदार हैं यानी हम जिन्नातों के जो सरदार हैं उनके घर कभी आप गए हो क्या? तो वो कहने लगा, अरे बरखुदार, ये कोई पूछने वाली बात है, हर जिन्नात को उनका पता है, क्या आपको नहीं पता कि इस याकूत के पहाड़ के पीछे ही उनका महल है और वहीं पर तो वो रहते हैं, अपनी बेगम और अपने बच्चों के साथ वहीं पर तो रहते हैं। इतना हिंट मेरे लिए काफी था, क्योंकि मैंने बातों ही बातों में इससे ये रास्ता तो निकाल ही लिया था कि जिन्नातों के सरदार का महल कहाँ पर है। मैंने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, हाँ मेरे जहन से उतर गया था भाई, क्योंकि बहुत अरसा हो गया उनके पास गए को। वो कहने लगा, ठीक है, आप आइए अंदर, अंदर तो आइए। मैंने सोचा इसके साथ जाना मेरा बेहतर ही रहेगा, ये थोड़ा सही मिजाज का जिन्नात दिख रहा है और इसी से मैं थोड़ी मालूमात भी हासिल कर लूंगा, ताकि मुझे जिन्नातों के सरदार के महल में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैसे वहां पर जाना है और किस तरह से इंटर होना है और वहां किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, ये अब ये शख्स ही बता सकता था। ये जिन्नात तो था, लेकिन इसके अंदर मुझे थोड़ा रहम दिख रहा था। उसके साथ अंदर गया तो अंदर उसने मुझे अपने घर के सबसे अच्छे कमरे में शायद बिठाया था, या फिर हो सकता है कि इनका पूरा घर ही इतना अच्छा हो, लेकिन हमारे यहाँ तो बंगलों में भी ऐसे कमरे नहीं रहते जैसा इसके घर में कमरा था। बहरहाल मैं बैठ गया, उसने मेरे सामने दस्तरखान बिछाया और उसके बाद तरह तरह की डिशेस और तरह तरह के खाने लाकर मेरे सामने रख दिए। जो फल काट कर वो मेरे सामने लेकर आया था, वो देखकर तो मैं चौंक ही गया था, क्योंकि उसकी एक चीर इतनी बड़ी थी कि कम से कम हमारे यहाँ का 1 किलो फल हो। बहरहाल अब मेरे लिए चौंकने वाली बात तो नहीं थी, क्योंकि मैं इतना तो समझ चुका था कि मैं जिन्नातों की दुनिया में हूँ, तो यहाँ पर मेरी सोच के बिल्कुल बरअक्स सारे मामलात मुझे दिखने वाले हैं। उस बगीचे का ये मुझे ध्यान आया जिसमें मैंने बड़े बड़े फल देखे थे। मैंने एक चीर उठाई तो मैंने उससे कहा, भाई वैसे मैं खाना खाया हुआ हूँ और इसलिए इतनी सी ही चीर खा पाऊंगा। वो कहने लगा, बिल्कुल भाई, आपको जितना लगे आप उतना खाएं। बातों ही बातों में मैंने उससे सारी बात पूछ ली कि वहाँ पर कौन पहरेदार है, किसकी महल में बहुत अच्छी खासी चलती है और उनकी शहजादी का नाम क्या है और उनके कितने बच्चे हैं। सारी बातें उसने मुझे बता दी थी। उसके बाद मैंने उससे इजाज़त ली और अब पैदल पैदल सफ़र करते हुए उस पहाड़ की जानिब चलने लगा। वो पहाड़ था या फिर कोई कुआं समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जितना उसके करीब जा रहा था उतना ही वो मुझसे दूर मुझे दिखाई दे रहा था। क्या पता यह मुसाफत कब ख़त्म होती और कब मैं उस महल के सामने पहुंचता। बहरहाल काफ़ी घंटों का सफ़र तय करने के बाद वो पहाड़ आखिरकार मैंने पार कर ही लिया। अब जाकर मुझे कहीं सुकून आया था, क्योंकि महल मुझे सामने ही दिखाई दे रहा था और वाकई उस जिन्नात ने सच ही कहा था कि इस महल को कौन नहीं जानता होगा यहाँ, क्योंकि ये तो किसी हीरे की मानिंद चमक रहा था। इसकी दीवारें कोई ईंट या पत्थर की दीवारें नहीं थी, पता नहीं कौन सा धातु इस्तेमाल किया गया था, या फिर ऐसा लग रहा था कि मानो हीरे की मिट्टी से इन्होंने दीवार बनाई हो। इतना चमक रहा था महल। महल की दीवारों को देखकर ही समझ में आ गया था कि जिन्नात का सरदार कितनी ताकत रखता होगा, क्योंकि ऐसा आलीशान महल में कोई आम इंसान या आम जिन्नात नहीं रह सकता था। बहरहाल महल के सामने जाकर मुझे उस जिन्नात ने जैसा बताया था मैंने वैसा ही किया। मैंने उस जिन्नात के सरदार का नाम भी पूछ लिया था। उनका नाम था नूर जलाल। मैं वहां पर गया तो मुलाजिम मेरी सोच के बरअक्स बड़े बड़े थे, क्योंकि मुझे तो उसने बताया था कि वहाँ के मुलाजिम हमारे जैसे ही हैं, लेकिन ये कौन से हमारे जैसे थे ये मैं नहीं जानता था। उनकी हाइट कदरे ऊंची थी, इतनी ऊंची कि मानो 1.5-2 मंजिला तो उसमें समा जाए। उनके सामने मैं ऐसा लग रहा था मानो किसी हाथी के सामने कोई बकरी खड़ी हो। मैं उन्हें देखता ही रह गया तो वो मुझसे पूछने लगे, क्या काम है तुम्हें बरखुदार? रौबदार आवाज़ सुनकर थोड़ी देर के लिए तो हिल गया, लेकिन फिर मैंने कहा कि मुझे नूर जलाल साहब की खिदमत में पेश होना है। मैं सुंगाई कबीले से आया हूँ और वहाँ के मसलात पर उनसे बात करना है। हम बहुत परेशानी में हैं। ये सारी मालूमात मुझे उस जिन्नात से ही मिली थी। बहरहाल मेरी बात सुनकर उसने अंदर एक मुलाजिम को आवाज़ दी, उसे बुलाया और कहा कि इन साहब को दरबार में ले जाओ और बादशाह सलामत की खिदमत में पेश कर दो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमसे शेयर करना चाहते हैं, या आप अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल के ज़रिए शेयर करवाना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज माई स्टोरी बुक को फॉलो करें और उस पर हमसे जुड़ें।